गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा चैप्टर नंबर 8, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। अब देखिए पूर्ति का क्या मीनिंग है। पूर्ति यानी सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो वेरियस क्वांटिटीज़ जो हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विसेज की किसी एक सेलर की विलिंग एंड एबिलिटी टू द सेल, जो कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस उसको देने के लिए तैयार हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसको कहा जाता है सप्लाई। अब पूर्ति का अर्थ क्या है? किसी वस्तु या सेवा की वो मात्रा है जिसको कोई भी उत्पादक खरीदने को एक निश्चित समय या एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। वो चीज़ें क्या कहलाएगी? वो पूर्ति कहलाएगी। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर्स जो हैं बेचने के लिए कोई भी वस्तु की एक कीमत तय करता है और उस पर उसको बाज़ार में बेचने के लिए वो रेडी रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति के एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या हम एलिमेंट्स कहें, ठीक है, ये दोनों समान होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड, है ना। अब हमारी पूर्ति वस्तु की वह मात्रा होती है जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होती है। मतलब वो मात्रा जिससे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में वो वस्तु उपलब्ध होती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, छोटी से छोटी शॉप पर भी हमको जो भी हमको सामान चाहिए वो हमको मिल जाता है, चाहे वो कंपनी किसी भी जगह की हो, है ना, मिलता है ना। क्यों? क्योंकि वो उतना सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट है विलिंगनेस टू सेल, है ना। अब क्या है, उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो बेचने के लिए तैयार हों, है ना। और इसका संबंध कैसा होता है? एक पर्टिकुलर टाइमिंग से होता है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए ही क्या होता है? थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब हर पूर्ति की एक बाज़ार में कीमत होती है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, हर वस्तु की एक कीमत है, आपको कीमत दे कर के ही वो वस्तु मिलती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वस्तु की एक कीमत होती है जो कि हमको पे करनी होती है। फिर है चौथा पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब हमारा पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स होता है। इसमें एक निश्चित समय अवधि में हमको पूर्ति देनी होती है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट में अगर किसी को कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करेगा, है ना। आप जाइए मार्केट में, अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं? दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्योंकि उस समय आपको उस वस्तु की ज़रूरत है ना। तो ये क्या हो गया आपका? उस समय उस पूर्ति को आप किससे करोगे? दूसरे प्रोडक्ट से आप अपना सेटिस्फेक्शन ले लोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई होती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर या एक इंडिविजुअल फर्म के लिए जो स्पेसिफाइड एक मार्केट में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सप्लाई या व्यक्तिगत पूर्ति। कोई भी वस्तु है एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। मतलब जब भी हम किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा जो भी वो बाजार में कोई पूर्ति करेगा तो उसको हम व्यक्तिगत पूर्ति कहेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जब भी हम एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी ऑफर करते हैं फॉर सेल, ऑल द फर्म्स, है ना, जितनी भी फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी मार्केट सप्लाई, है ना। जब भी किसी वस्तु का हम उत्पादन या विक्रय करने के उद्देश्य से सभी फर्में जब उस वस्तु को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति,
है ना। आप लोगों ने देखा होगा जनरली हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। पर जहाँ हमको ज़्यादा डिफरेंस मिलता है हम वहाँ क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वस्तु से हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब सप्लाई क्या है, हमारी सप्लाई जो वर्ड है आपको सभी को पता है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली हम जो क्वांटिटी है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो प्रोड्यूसर्स के ऑफर के थ्रू हम सेल करते हैं। ठीक है, एंड पर्टिकुलर एक टाइम के अकॉर्डिंगली, और उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली वो क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा सप्लाई शेड्यूल भी कहलाता है। ठीक है, अब क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, ये तो हो गई हमारी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई क्या कहलाएगा, क्वांटिटी सप्लाई है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो उस कमोडिटी के लिए इस प्रोड्यूस करता है सिर्फ सेल करने के स्पेसिफिक प्राइस के, जो स्पेसिफिक प्राइस है, स्पेसिफिक प्राइस जो हमने जो डिफाइन किया है या हमने डिसाइड किया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसी के आधार पर हम उसकी पूर्ति करते हैं। देखिए जैसे पूर्ति की मात्रा और पूर्ति, पूर्ति का शब्द का हमने अर्थ समझा था कि अर्थशास्त्र में क्या है, उत्पादक द्वारा बाजार में बिक्री के लिए जो भी वस्तु उस पर्टिकुलर मात्रा के लिए एक निश्चित समय में जो भी कीमत वो डिसाइड करता है उसको क्या कहते हैं, हम पूर्ति कहते हैं। इसको हम पूर्ति तालिका या अनुसूची भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारी पूर्ति की मात्रा। अब पूर्ति की मात्रा से हमारा क्या अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। मतलब जब भी एक प्रोड्यूसर जो है अपने किसी प्रोडक्ट की एक निश्चित मात्रा, मतलब एक सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट की एक जो भी कीमत वो तय करता है उस पर्टिकुलर समय के लिए, तो उस पर्टिकुलर समय के लिए उसको क्या कहा जाता है, पूर्ति की मात्रा कहा जाता है। तो आज के लिए हमारे सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के चैप्टर को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।